हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली 12.2 का सवाल है। तो देखिए 12.2 का सवाल क्वेश्चन में पहला बोला क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है और एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के रूप में ज्ञात करना है। करते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए क्या बोला है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। तो एक ठोस अर्धगोला बनाइए पहले। मान लीजिए ऐसे बना लीजिए अर्धगोला, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। लीजिए ये अर्धगोला हो गया। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, मतलब इस पे एक खड़ा शंकु के आकार का है। ऐसे शंकु बन गया, ऐसे खड़ा है। क्या बोला है, शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला का 1 सेंटीमीटर है त्रिज्या। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक ये शंकु की ऊंचाई है, इसका भी दिया है 1 सेंटीमीटर का है इसकी ऊंचाई शंकु का। ठीक है, तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में। ज्ञात कर लेते हैं। पहले देखिए ये शंकु की ऊंचाई और इसका त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई और ये अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है ना। ये शंकु की ऊंचाई एच का मान 1 है और ये त्रिज्या अर्धगोले का त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर दोनों लिख दिए। ठीक है, अब इस ठोस का पूरा बोला है आयतन ज्ञात करना है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करने के अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और शंकु का आयतन निकाल कर जोड़ देंगे, हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वही कर लेते हैं। तो ये ठोस का आयतन बराबर का आयतन, ये अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन निकालिए। अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन हो गया। अभी इसका ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का सूत्र बताइए, आपको पता ही होगा, 1/3। ये अर्धगोले का नहीं, ये शंकु का है। अर्धगोले का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है ना, लिख देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है ना। तो करते हैं, ये 2/3 है, तो ये कुछ कॉमन लेने लायक है। देखिए पाई आर और पाई आर दोनों में है ना, कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, इसमें बचेगा 2/3, तो 2/3 एक ठो देखिए पाई से पाई कट गया, आर से आर स्क्वायर कट गया, बचेगा एक ठो आर, ये आर लेते हैं प्लस 1/3, ये पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर, बचेगा एच, हो गया। तो पाई आर का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर करते हैं, ये 2/3 आर का मान भी 1 ही दिया है, 1 रख लेते हैं प्लस 1/3, और तो एच का भी मान 1 ही दिया है, तो इसका भी 1 रख लेते हैं। तो पाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 हो गया। ये 2/2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो गया, 1/3 प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1/3। देखिए ये नीचे का बराबर है तो ऊपर का जोड़ लेंगे ऐसे, पाई में 1 का गुणा करेंगे तो पाई हो गया। ठीक है, ऐसे 2 नीचे का बराबर है ना, 3 और 3, ऊपर का जो बोलेगा जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा 3। तो ये पाई और कोष्ठक हटाएंगे तो 3/3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, पाई में 1 का गुणा करेंगे तो पाई। इसका आंसर आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर आ गया। तो पहला का भी सोल्व हो गया। देखते हैं दूसरा वाला क्या बोलता है। दूसरा सवाल देखिए, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। मतलब कि एक तो इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हों। ठीक है, और इस मॉडल का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर। तो ठीक है, और इसकी लंबाई भी दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर।
तो यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है हो तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात हो जाएगा, क्या दिक्कत है, करते हैं। देखिए ये बोला है एक बेलन हो ना, तो एक बेलन बना लेते हैं ऐसे। ये मान लीजिए बेलन हो गया, ऐसे नहीं बेलन होता है। और इसके ऊपर बोला एक तो शंकु है, ऐसे बेलन बना लीजिए एक तो पहले बढ़िया से, बेलन हो गया। और क्या बोला है कि एक ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरे पे 2 शंकु जुड़े हों, मतलब इस सिरे पे भी शंकु बना लीजिए और इस सिरे पे भी शंकु बना लीजिए, ठीक है। और क्या बोला है जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर हो, व्यास का मतलब व्यास अगर 3 सेंटीमीटर, व्यास को डी से दिखाते हैं ना, व्यास डी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो हम लोग जानते हैं व्यास जब 3 दिया है तो आर 3/2 होगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर होगा, भाग करेंगे 2 के 2 और 2 5 10 1.5 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसका 2.5 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या है। और क्या बोला है यदि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर का हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है ना, यहीं तक है ना, ये पूरा 12 सेंटीमीटर का इसका लंबाई दिया है इस रचेल का। तो यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, यानी कि यहाँ से ऊंचाई यहाँ से यहीं से तो यहाँ तक है ये शंकु का, ये तो त्रिज्या है, ये शंकु का दिया है कितना 2 सेंटीमीटर का ये है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये 1.5 mm का त्रिज्या है, हमको पता ही है। अब देखिए तो रसेल द्वारा बनाए गए यदि प्रत्येक रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब जो इसमें हवा होगा ना उसी का आयतन ज्ञात करना है। यदि मान लीजिए मॉडल आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं, ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। पहले देखिए शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, h1 का मान ये 2 सेंटीमीटर लिख लीजिए, इसको h मान लीजिए, h1 मान लीजिए, एक तो h2 मान लीजिएगा, मतलब ये बेलन का ऊंचाई भी। तो शंकु की ऊंचाई मान लीजिए h1 बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ये हो गया। ये पहले ये देखिए बेलन का ऊंचाई नहीं दिया ना, तो ये शंकु यहाँ से यहाँ तक मतलब शंकु का ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई यहाँ से, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी शंकु है, दोनों शंकु है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, अब पूरा जो है 12 सेंटीमीटर का है, तो 2 और 2 4 जोड़कर और 12 में घटा देंगे तो यहाँ का निकल जाएगा, तो घटा लेते हैं, बेलन का ऊँचाई यहाँ पर निकाल देते हैं, बेलन की ऊँचाई बराबर ये 12 सेंटीमीटर है, और हम क्या बोले इतना इधर का इधर इतना हिस्सा 2 सेंटीमीटर, इधर इतना हिस्सा 2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर होगा, घटा लेंगे 4 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर। ये इसको h2 मान लीजिए, बेलन की ऊंचाई इसको मान लीजिए, बेलन की ऊंचाई h2 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ ये त्रिज्या हम लोगों को दिया है r बराबर 3/2 मान लीजिए या 1.5 मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो अब निकालते हैं, ये बोला है मॉडल का ये हवा का आयतन ना, निकालते हैं मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन इक्वल टू, तो देखिए मॉडल में हवा का आयतन निकालने से पहले इसका ये करते हैं, शंकु कितना है 1 और 2, पहले शंकु का आयतन निकालेंगे, तो 2 ठो है तो 1 और 2 गुणते शंकु का आयतन लिखिए, शंकु का आयतन प्लस, और ये बेलन है ना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो देखिए यहाँ पे इधर स्पेस नहीं है तो इधर लिख लेते हैं, 2 है 2 कर लेते हैं गुणे, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h कर लेते हैं, प्लस ये बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर h, इसको h1 मान लेते हैं, इसको h2 मान लो, ठीक है। अब देखिए इसमें h1 कॉमन नहीं हो सकता है क्योंकि अलग अलग मान दिया है, तो पाई का मान तो पाई तो कॉमन हो सकता है, r भी कॉमन हो सकता है, क्योंकि कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाता है, तो सही है रहेगा इस तरह से, तो वही कर लेते हैं, कैलकुलेशन कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं दोनों को, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, ये 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो गया, अब बटा में 3 है 3 कर लेते हैं, पाई से पाई आर स्क्वायर कॉमन ही ले लिए, बच गया h1, तो h1 लिख लीजिए, प्लस ये देखिए पाई स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचेगा h2 कर लेते हैं। तो पाई का मान कितना बोला है 22/7, जब तक ना कहा जाए 22/7 का प्रयोग करना, 22/7 का प्रयोग कर रहे हैं।
आर का मान बोले थे, या 3/2 ले लेते हैं, 3/2 गुणित 3/2, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2/3 है, 2/3 कर लेते हैं। H1 का मान दिया है 2, 2 लिख लीजिए, प्लस H2 का मान कितना दिया है 8, 8 लिख लीजिए। अब करते हैं सॉल्व। कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। देखिए 2 से कट जाएगा, 11 हो जाएगा, गुणा करते हैं। 3 के 9, 9 में 11 गुणा करेंगे तो 99 हो गया, 7 दूना के 14, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसको देखें, 2 दूना के 4 बटा में 3 प्लस 8 है ना, कुछ नहीं होता, 1 है, एलसीएम लेंगे 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4, 3 बटे 24। तो और ये क्वेश्चन कटाएंगे तो 99 बटा के 14 पहले से है ही, तो कर लेते हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो 99/14 गुणे ये जोड़ लेते हैं, 24 और 4 28 होता है, 28 बटा में 3। ये देखिए 3 से तितली के 9, तितली के 9, 3 से कट गया, ये 14 दूना के 28, यानी कि 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 66, ये सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा वाला भी आंसर आ गया, तो ये वाला भी देख लीजिए। अगला वाला करते हैं अब सॉल्व। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, चीनी की चाशनी कितनी होगी, ये ठीक है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है, तो जिसके दोनों सिरे पे दोनों 2 ठो अर्धगोला है, इसकी लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर। पहले देखिए बोला है कि एक गुलाब जामुन जो है, एक ठो गुलाब जामुन बेलन के आकार का है। ये चित्र दिया गया है, देखिए इसमें जो एक ठो गुलाब जामुन है ना, ऐसे गुलाब जामुन ऐसे है, मान लीजिए ऐसे गुलाब जामुन है, ठीक है। और इसका दिया है, बोला है कि एक गुलाब जामुन में 2 ठो अर्धगोला ऐसे ऐसे अर्धगोला है दोनों सिरे पे, ठीक है, 2 ठो अर्धगोला हो गया। और क्या बोला है, जिसके दोनों सिरे पे अर्धगोला है, इसकी लंबाई दिया है, गुलाब जामुन की लंबाई दिया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर का लंबाई है, और व्यास दिया है 2.8, मतलब ये इसमें का यहाँ से यहाँ तक व्यास दिया है, मतलब डी बराबर दिया है 2.8। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2.8 बटा में 2 होगा, इसका मान निकल जाएगा आर का मान। तो करते हैं, क्या बोला है, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। पहले ये देखिए, ये व्यास दिया है कितना 2.8, तो ये जब ये करेंगे इतना तो ये भाग करेंगे इसका 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1.4 होगा आर का मान। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर है त्रिज्या, है ना। अब यहाँ से भी यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये पूरा जो है, ये जो रसगुल्ला था, ये गुलाब जामुन था, रसगुल्ला बोल सॉरी, गुलाब जामुन था ना, ये इतना 1.4 सेंटीमीटर इतना है, और 1.4 सेंटीमीटर इधर, और 2 ठो अर्धगोला है ना, यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर, ये पूरे 5 सेंटीमीटर का है। तो ये घटा, इसको इन दोनों को जोड़कर मतलब 2.8 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बेलन का आयतन निकल जाएगा। बेलन के आकार का है ना, इसे निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर घटाएंगे कितना 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो 0 होगा, 10 में से 8 गया 2, बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, पॉइंट है, पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कर लेते हैं। ये बेलन की ऊंचाई है, ठीक है, तो निकाल दिए। अब देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन निकालिए, एक गुलाब जामुन का आयतन इक्वल टू, ये 2 ठो अर्धगोला है, तो 2 अर्धगोले का आयतन लिखिए, 2 अर्धगोले का आयतन प्लस, और ये बेलन है तो बेलन का आयतन लिख लीजिए, बेलन का आयतन। तो ये जो पूरा ये है गुलाब जामुन, इसका निकल जाएगा आयतन ना। तो ये फॉर्मूला होता है 2 गुणित अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो करते हैं, ये कॉमन ले लेंगे तो और सही है, कैलकुलेशन कम होगा। ये पाई आर से पाई आर ये दोनों कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 गुना के 4 अपन 3 होगा, पाई से पाई बचेगा 1 ठो आर ना, आर कर लिए, प्लस ये पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचेगा एच कर लिए हैं। पाई का मान कितना रखना है 22/7 रख देते हैं,
आर का मान दिया है 1.4, या तो 1.4 या 8 2.8, 2.8 ही रख देते हैं लोग। 2.8 बटा में 2, 2.8 बटा में 2 हो गया। और 4/3, इसका आर का भी मान 2.8 दिया है, 2.8 कर देते हैं, बटा में क्या है 2, 2 कर लेते हैं, प्लस एच का मान, अब एच का मान निकाले हैं, ये किसका था, बेलन का था, बेलन का निकाले अभी 2.2, तो 2.2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटा दें, क्या है देखिए, ये दशमलव हटेगा तो 10 हो जाएगा, ये भी दशमलव हटेगा तो 10, 1 जो हट गया, भाग कर लेते हैं। इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 11 हो गया, ये भी कटेगा 2 से, 2 पचे 10, 14 दूना के 28। और भी कुछ, ये देखिए 2 पचे 10, 2 दूना के 4, ये भी हो गया। और भी कुछ जाएगा, अब कुछ नहीं जाएगा, ये देखिए 7 के 28, 0.4 होगा ना, 7 के 28। और भी जाएगा ये वाला, देखिए 2 से 0.2 होगा इसका, इसको भी देखिए 1 ना 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1.4 होगा इसका। अब गुणा कर लेते हैं जो बचा है, इसमें देखिए पहले 22 बचा है, फिर गुणते 0.4 बचा है, 4 गुणे ये 0.4 नहीं बचा था, ये काटे थे, इसको भी काटे तो 0.2 बचा था, 0.2 कर लेते हैं। फिर ये बचा है 1.4, और इधर का क्वेश्चन में का देखते हैं, 2/3 है, 2/3 गुणे, और क्या बचा है, ये 14/5 गुणते 11/5, ये बचा है ना, गुणा कर लेते हैं। इसका भी दशमलव हटाएंगे तो 10 होगा, दशमलव हटा देते हैं, इसका भी दशमलव हटा देते हैं, 14 और 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10 हो गया। इसको भी 2 7 14 और 2 पचे 10 कट गया, ये भी हटा देते हैं। देखिए 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 1 15, 154/5, 50 25 है गया 25। अब इधर देखिए क्या होगा, तो ये 14 दूना का 28, 28 में 11 गुणा करते हैं, पहले इधर नीचे का 50 25, 25 दिया 75, 75। ये देखिए 11 पहले 14 दूना का 28 होगा, 28 में 11 गुणा करना है, साइड में यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 28 में 11 का, 11 8 88 हासिल 8, 11 दूना का 22 और 8 30, 308, तो 308 इसको कर लेते हैं। ये कोष्टक कटेगा तो गुणा हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे देखिए 154/25 गुणते ये 308/75, यही बचेगा ना, कुछ कटेगा क्या, कटेगा तो काट देते हैं, ये 3 तो नहीं कटेगा, तो ये देखिए कितना का है ये 1 गुलाब जामुन का है ना, और सवाल में क्या बोला था, ये 45 गुलाब जामुनों में कितनी होगी, तो 45 से गुणा कर लेते हैं, ये 1 गुलाब जामुन का है, 45 के लिए इसमें 45 का गुणा कर लेते हैं, तो 45 का कर लेते हैं, या लिख लीजिए 45 गुलाब जामुन। नहीं अब तो देखते हैं, ये कटेगा 5 से, 5 के 5 बचेगा 2 5 25, ये 5 5 9 45, अब 3 से कट ही जाएगा, देखिए 3 5 15 और तितली के 9, और भी कुछ नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, तो हो गया। अब गुणा करना होता है, गुणा करना होगा इतना कैलकुलेशन, तो गुणा भी कर लेंगे, चलिए 45 गुलाब जामुन का हो गया इतना, कितना बचा है इसका 154/25 गुणते 308, और बचा है इसका 5 ना, 5 और गुणे 3, यही बचा था ना, इतना बचा है। तो और ये 45 गुलाब जामुन का था, तो हो गया। अब इसका 30%, ये क्या बोला चीनी है ना, तो इसमें गुणते 30% करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब देखते हैं, 1 0 से 1 0 गया, फिर कटेगा कुछ, 2 से कटिए, 2 7 14, 2 9 4, ये 5 हो गया। अब गुणा करना ही पड़ेगा लगभग के करीब, करते हैं, गुणा ही करना पड़ेगा तभी होगा, गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बस ये गुणा करके कर लेंगे तो आंसर ही आ जाएगा, डायरेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, लगभग आएगा 33.184, इसी करीब आएगा। तो 3 नंबर भी हो गया। तो अगला चौथा नंबर सवाल देखिए क्या बोला है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है, ये वाला जो है, ये गड्ढा जो बना है 4 ठो है, 1 2 3 4 ठो है ना। घनाभ की बीमारी दिया है, मतलब इसका दिया है ये 15 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का, और ये 3.5 सेंटीमीटर का।
तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या ज्ञात करना है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया है 0.5। मतलब इसमें जो है ना, ये ऐसे गड्ढा है, ऐसे जो है ना, इसका त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो और गहराई दिया है 1.4, मतलब इसकी जो गहराई है ना 1.4 की है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना, मतलब ये जो कलमदान है इसी का आयतन ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो देखिए ये जो बोला था, ये जो गड्ढा है ना वो शंकु के आकार का है। देखिए शंक्वाकार बोला है, शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है, मतलब ऐसे शंकु के आकार के जैसे बना हुआ है, ऐसे गड्ढा बना हुआ है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। अरे ये त्रिज्या दिया है 0.5। इसकी ऊंचाई दिया है, मतलब इसका ऊंचाई दिया है, गहराई मतलब 1.4। ये एच का मान कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यही बोला है, इसका दिया है। अब हमको पूरे ये इसका निकालना है, इसका आयतन पूरे का। पहले देखिए घनाभ का आयतन बराबर ये दिया है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई दिया है ना। लिखिए घनाभ का आयतन, फॉर्मूला होता है कि लंबाई मल्टीप्लाई फिर चौड़ाई और फिर मल्टीप्लाई ऊंचाई, ये होता है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और दिया है ये 15, 10 और 3.5 गुणा कर लेते हैं। पहले ही देखिए 10 हटाएंगे तो ये 10 होगा नीचे, 10 से 10 गया मतलब 35 बच गया। 15 पचे 75, 75 का 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 जोड़िए 52 कर लेते हैं। 525 ये आगे, ये घनाभ का आयतन है। आयतन सेंटीमीटर क्यूब के रूप में होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब का लिए। अब बोला है कि एक लकड़ी का ये जो कलमदान जो में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, मतलब इसका जो है ना इसका आयतन ज्ञात करना है। तो ये देखिए इसमें कितना गड्ढा है, 1 2 3 4, 4 गो इसी तरह है ना। तो लिखिए 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, ये गड्ढे का आयतन, ठीक है। तो 4 गुणते ये शंकु का आयतन कितना होता है 1/3, 1/3 पाई आर क्यूब होता है ना। पाई आर क्यूब नहीं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कर लेते हैं 4 गुणे 1/3 गुणे पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान 22/7, जब तक ना खा जाए तो 22/7 रख लेते हैं। और ये आर का मान दिया है 0.5, ये 0.5 यही नतीजा है। 0.5 दिया है तो 0.5 दो गुणे 0.5, और एच का भी मान दिया है 1.4 कर लेते हैं। अब देखिए जो हो रहा है वो जो कट रहा है काटिए, नहीं कट रहा है तो गुणा करके करिए। तो कैलकुलेशन कम कर लेते हैं। देखिए हमको अलग से लिख दें क्या, जब 10/10 होगा। अब देख लीजिए वीडियो में ये है, देखिए 10 हो गया, 0 हटाएंगे तो इसका भी 0 हटाएंगे तो 10 हो गया, 10 हटाएंगे मतलब यही वाला 10 हटाएंगे तो 10 हो गया, इसका भी हटाएंगे तो 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 के 5, 5 गुना के 10, ऐसे ही 5 के 5, 5 गुना के 10। ये कटेगा 14 है ना, तो 2 ही से कटिए, 2 7 14, 2 5 10 हुआ। इसको देखिए 2 गुना के 4, फिर 2 से ये कट जाएगा 2, ये भी क्लियर हो गया। और भी कुछ है क्या, 5 नहीं बचा। देखिए अब 7 में 7 गुना के 14, 7 गुना के 14 1 15, 154 हो गया। 5 7 के 21, 21 में 5 का गुणा कर लेते हैं, कितना होगा 21 में 5 का गुणा कर लेंगे तो ये गुणा कर लेते हैं 5। देखिए 7 के 21, 21 में 5 का 5 के 5, 5 गुना के 10, 154। 3 से तो नहीं कर रहा है ना, 3 3 5 15, ये कट जाए तो 15, ये नहीं कटेगा। चलिए ये कितना निकला है इसका, ये इसका आया था, ये शंकु 4 गड्ढे का शंकु। ये देखिए ना ये वाला नहीं कर सकता है, ये 7 से 7 एक ठो काट देते हैं, पूरा कैलकुलेशन कम हो गया, खत्म। 22 बचा है ऊपर का, 22 लिख लेते हैं। अपान में क्या बचा है बस 5 से 15, 15 बच गया, ठीक है। अब ये तो 4 शंक्वाकार गड्ढा था, इसे पूरा का आयतन बोला है। लकड़ी का जो आयतन है, देखिए ये लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन ये कितना वो निकाले थे इसका 525 में से ये घटा देते हैं 22 बटा में 15, तो कुछ नहीं तो एक होगा 15 एक कैल्शियम 15 होगा, ना कर लिए 15 में गुणा करो 15 25 75 हासिल 7,
15 दूना का 30, 7 37 हासिल 3, 15 पचे 75 और 3 78, 78 हो गया माइनस 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा 22, 22 हो गया। अब घटा लेते हैं, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 7 में से 2 गया 5, 8 है और 7 है, अपान में क्या है 15। अगर भाग भी कर दें, देखिए 15 पचे 75, बचेगा कितना 3 बचेगा ना, 3 इधर आएगा 35 हो जाएगा, 15 दूना के 30, बचेगा कितना 5, 5 बचेगा इधर आ जाएगा 53 हो जाएगा, 15 तिया 45 दशमलव और 15 तिया 45, बचेगा 5 और 3 8, 8 8 करेंगे तो 80 80 हो गया। 15 पचे 75, 75 बचेगा फिर कितना 5, फिर 5 बचेगा तो 50 बचेगा, 15 तिया 45, इसी के करीब में आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला भी सॉल्व कर लिए, देखिए ध्यान से। अब अगला वाला पे चलते हैं, तो ये नेक्स्ट वाला करते हैं। ये वाला हो गया, हटाइए इसको। अब इधर देखिए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर क्या बोला, एक बर्तन के उल्टे शंकु के आकार का है। मतलब एक तो बर्तन है, ये शंकु ही है, मतलब ये उल्टा हुआ है, मतलब कि ऐसे है। पहले इसे तो बना लेते हैं, ऐसे करने में सही रहता है। हाँ, ऐसे शंकु के आकार का बना लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ये शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई दिया है, मतलब इसका ये शंकु का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होता है ना, ये 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसकी ऊपरी सिरा खुला हुआ है, मतलब ये खुला हुआ है। इसकी त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का कर लिए। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब ये जो है ना ये शंकु के आकार का जो बर्तन है ये वाला, इसमें पानी से भरा हुआ है। जो इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां रखी गई है, मतलब ऐसे गोली रख देते हैं, कुछ गोलियां रखा गया है, और गोलियों का भी त्रिज्या दिया है 0.5, मतलब ये लिख देते हैं, गोलियों की त्रिज्या भी दिया है कितना, r बराबर 0.5, मतलब ये गोली का आयतन ये त्रिज्या दिया है 0.5। ठीक है, ये बोला डाली जाती है, तो इस इनमें से भरा हुआ पानी का 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो शीशे में कितनी गोलियां हैं उनकी संख्या बताना है हमको। पहले हम ये शंकु है ना, शंकु का आयतन निकालते हैं। ये h का मान दिया है 8 ना, और ये r का मान दिया है कितना 5, तो कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले वो करने से पहले ये देखिए, ये शंकु है, इसमें जितना पानी होगा उतना ही तो ये शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन जितना होगा उतना पानी का आयतन होगा ना, वही कर लेते हैं। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर होगा कितना, पानी के आयतन के, पानी का आयतन होगा ना। ठीक है, तो ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h ना, तो 1/3 पाई का मान कितना रखना है 22/7, 22/7 रख लिए। r का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 कर लेते हैं। h का मान कितना दिया है 8, 8 रख लेते हैं। तो कर लेते हैं, देखिए कुछ होगा तो होगा, नहीं तो चलिए आगे गुणा कर लेते हैं। देखिए 25 वाट है 200 होता है, 2500 25 वाट है 200, 200 में फिर ये गुणा करेंगे 22 का, तो ऐसे कर लेते हैं। देखिए 22 गुणते हैं 200, अपान में 17 के 21, फिर गुणा करेंगे इसका, 22 गुना के 44, 44 हो गया, अपान में 21। ये शंकु का आयतन निकल गया, इतना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन जो है 1/4 भाग पानी जो है बाहर निकल जाएगा, तो इसमें गुणा कर लेते हैं 1/4 का, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे लीजिए पानी का आयतन, ये 4400 है शंकु का आयतन। इसमें से गुणा कर लेंगे, 1/4 भाग निकल जा रहा है बाहर, गुणा कर लेते हैं 1/4 का। देखिए 4 से करेंगे 11 बार में 1100 हो गया, 1100 बटा में 21, ये पानी का आयतन हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला था, हाँ गोलियों की संख्या दिया है 0.5। अब गोली का आयतन निकाल लेते हैं। गोली का आयतन मतलब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ ये होता है ना, तो 4/3 हो गया, गुणते पाई का मान 22/7 रखना है, और r³ मतलब कि ये 0.5 r का मान दिया है, फिर 0.5 फिर 0.5, क्योंकि 3 बार है ना, क्यूब है ना, तो हो गया। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लें क्या, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इस बार हटाएंगे दशमलव, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 होगा ना, तो वही दशमलव हटा रहे हैं डायरेक्ट।
3 22/7 गुणे, ये देखिए 5 दशमलव हटाएंगे तो 10 हो गया, 5 हो गया, ऊपर दशमलव हटाए एक अंक पे था तो एक छोटा 0 बढ़ाए, ऐसे ही 5/10 गुणते 5/10 हो गया ना। तो देखिए 5 के 5 5 दूना के 10, ऐसे ही 5 के 5 5 दूना के 10, 5 के 5 5 दूना के 10, ये देखिए 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से एक 2 चला गया, अब बचेगा ये भी 2 है, ये भी देखिए 11 बार में, तो ऊपर क्या बचा है, बस 11 बचा है ना, 11 7 के 21, कितना निकल गया, ये 11/21, ये गोली का आयतन है, ये गोले का आयतन, ठीक है। अब गोलियों की संख्या ज्ञात करना है हमको, इससे भाग कर लेंगे ऐसे, देखिए पहले गोलियों की संख्या कितना निकाले थे ये पानी का आयतन 1100/21, इसमें से ये वाला भाग कर लेंगे तो हो जाएगा, गोलियों की संख्या निकल जाएगा 21 का। तो ये देखिए नीचे से नीचे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ऊपर से, देखिए 11 क्या 11 मतलब 100, गोलियों की संख्या कितनी है 100 है, तो यही आंसर हो गया। तो ये 5 नंबर भी हो गया हल। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे, तो इसको हटाते हैं, 5 नंबर भी हो गया, छठवां नंबर करते हैं, अगला नंबर। छह नंबर क्या बोला है सवाल, देखिए ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास दिया है कितना 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, एक अन्य बेलन आरोपित है, मतलब कि एक बेलन के ऊपर बेलन है, ऐसे बनाइए ना, देखिए ये बेलन बना लिए एक ठो, हो गया, और ये इसका दिया था 220 मीटर, इसका क्या है ऊंचाई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम, यहाँ से लेकर यहाँ तक 220 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और क्या बोला है इसका व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास दिया कितना 24 सेंटीमीटर का, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12, ये भी 12 हो जाएगा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। और क्या बोला है, और इसी के ऊपर एक ठो और रखा गया है ना बेलन, अन्य आरोपित है एक ठो बेलन, उसका भी दिया था पहले, इसके ऊपर एक ठो और बेलन बना लेते हैं ऐसे करके, लेकिन इसी पे बन गया होता है, ऐसे करके बना देते, चलो ठीक है ऐसे बना देते हैं। ये 24 जो है इसका है, इसका व्यास है, डी क्या माने लिख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसका ऊंचाई दिया है कितना 60 सेंटीमीटर का है, ये वाला कितना सेंटीमीटर का है 60 सेंटीमीटर का है, और इसका त्रिज्या दिया है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या बोला है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये 8 ग्राम, ज्ञात कर लेंगे, जितना निकलेगा ये सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये पूरे ठोस का आयतन निकलेगा ना, उतना में से 8 ग्राम का गुणा कर लेंगे, ये 1 ग्राम को उतना होगा 8 ग्राम का गुणा कर देंगे, ठीक है, कर लेते हैं। तो ये वाला पहले ये बड़ा वाला है ना आयतन, पहले बड़े वाला का आयतन और ये छोटे वाला का आयतन दोनों मिला कर जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो लिखिए, देखिए स्तंभ बोला है ना, स्तंभ का आयतन ज्ञात करना है, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेते हैं, स्तंभ का द्रव्यमान या आयतन, द्रव्यमान या आयतन बराबर क्या बोले थे, ये बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस ये छोटा बेलन है, इस छोटे बेलन का भी आयतन, छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। ये बड़ा बेलन मतलब बेलन का आयतन का आप लोग जानते ही है पाई आर स्क्वायर एच, यही नहीं होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये भी होगा छोटे बेलन का भी पाई आर स्क्वायर एच, इसको H1 मान लीजिए, इसको H2 मान लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। इसका आर का मान छोटे वाले पे रखें, बड़े वाले का देखिए, पहले बड़े वाला का पहले 22/7 है, हम देखिए पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई सीधा कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन कम हो गया। ऐसे ही आर का मान इसका दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं गुणे H1 मतलब इसका बड़े बेलन का H मान दिया कितना है 220, तो 220 रख लेते हैं, 220 प्लस पाई तो हट गया है कॉमन ले लिए, बचेगा आर इसका छोटे वाला का, तो आर का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, और इसका एच का मान दिया है 60 कर लिए,
तो इसमें बोला है पाई का मान 3.14 रखने के लिए ना, 3.14 रख लिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 220 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 60। गुणा कर लेते हैं, गुणा करें, देखिए यहीं पे एक कोने पे कर लेते हैं। मान लीजिए इतना हमारा गुणा करने के लिए रहेगा। कितना दिया है 220, 220 में 144 का गुणा करना है। तो 0 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, ऐसे ही 0 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, ऐसे ही 0 2 2। तो 0 8 8 दूना 16, 8 2 10, 1 11 और 2, कितना निकल गया इसका? 8 दूना 10 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 11 31, कितना निकला है 3.14, ऐसे ही लिख लीजिए। गुणा कर नहीं पाया 31 680 680 प्लस इसको जोड़ लेते हैं 6 0 4 जोड़ेंगे तो 4 6 6 12 124। तो 3.14 गुणते 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 8 और 2 10 हासिल 1 और 6 और 1 7 1 8 और 31, ऐसे ही है लिख लेते हैं। अब इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करते हैं इसको भी। ये गुणा था ना, यहाँ पे हम इसको जोड़ लिए प्लस कर दिए। ये भाई ये तो मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक ये होने वाला था। गुणा करिए इसको 6 चौके, मान लीजिए इसका गुणा यहाँ पे लिख देते हैं। ये कुछ नहीं तो गुणा है ना, गुणा कर लेते हैं। यार यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इतना इसके जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 6 चौके 24 हासिल 2, 6 4 36 और 2 36 और 2 कितना होता है 38 38 और 100 था 0। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये जोड़ने में मिस्टेक हो गया था। 3.14 गुणते कोष्ठक का है तो गुणा हो गया, 0 और 0 0 हो गया, ठीक है। और ये देखिए 4 और 4 12 हासिल 1, ये 8 अच्छे 14 1 15 हासिल 1 3 और ये कितना है 6 6 3 9, फिर से देखते हैं 0 और 0 0 हो गया, 8 और 4 12 हासिल 1 और 6 8 6 14 1 15 हासिल 1, बचेगा 3 और 1 4 हासिल 1 5, 3 होगा 5 कर लेते हैं। और ये कितना है 3 3 कर लिए। अब गुणा करेंगे, इसमें कितना है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चला गया, तो इसका गुणा गुणा यहीं पे कर देते हैं भाई। देखिए 35 520 है और ये कितना है 3.14, 0 में 4 का गुणा करें तो 0 हो गया, 4 गुना के 8, 4 5 20 और एक नहीं 4 5 20 हो गया, 20 का 0 हासिल 2, ठीक ना। 4 गुना 8 हो गया, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 5 20 2 22 हासिल 2, 4 3 12 2 14, ये हो गया। अभी 1 से गुणा करेंगे तो ये सेमी होगा, तो सेमी लिख देते हैं 0 2 5 5 और ये कितना है 3। ये देखिए 3 में 0 गुणा करेंगे तो 0, 3 गुना के 6, 3 5 15, 3 5 15 1 16 हासिल 1, 3 9 1 10। अब देखिए 0 8 2 6 5 11 2 13 हासिल 1, वो ये 5 5 10 4 14 1 15 हासिल 1, 3 6 3 9 1 10 1 11, ये 0 1 तो 1 जोड़ेंगे, ये भी 1, कितना हो गया इतना आया है गुणा करने पे। 3 ठो 11 53 28 और ये कितने अंक पे दशमलव था 1 और 2 2 अंक पे था ना दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव कर लेते हैं। दशमलव के इधर का 0 नहीं मानते हैं, तो ठीक है इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये स्तंभ का ये द्रव्यमान था, ये एक द्रव्यमान बराबर इतना है ना, ये दिया देखिए पढ़िए वाला सवाल क्या बोला है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम के लिखा है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होगा दिया है। तो ये इतना दिया, इतना का कितना गुणा करेंगे 11 53 280 बराबर उतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, तो इतना में 8 में इतना गुणा कर देंगे 1 5 3 2 8 0, यही ना। तो 0 नहीं मानेंगे, इसको हटा लेते हैं, दशमलव यहाँ पे आए तो गुणा करते हैं। 8 में 8 का गुणा करेंगे 8 गई 64 हासिल 6, 8 गई 64 हासिल 6, 8 दूना के 16 और 6 22 हासिल 2,
8 का 64 का 6 हासिल 2 और हासिल 4, 8 दूना का 16, 16 6 22 हासिल 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। फिर 8 के 24 आ 2 26 2, 8 5 40 आ 2 42 हासिल 4, 8 के हम 8 4 12 हासिल 1, 8 के हम 8 1 9, 8 के हम 8, कितने पे दशमलव था, यहाँ पे दशमलव था, यहाँ पे दशमलव की है। तो यहाँ तक तो कर लिए गुणा। अब देखिए तो आंसर आया है कि अभी और करना, जैसे कि आप सबको पता होगा दशमलव का इधर का जितना होता है उतना से भाग करते हैं, 1 2 3 4 5 5 तो है ना, तो इसका यहाँ तक मतलब यहाँ तक 1 2 3 100 से हुआ था, तो ये 100 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा, मतलब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा जी करीब में। तो हो गया। अगला वाला सवाल देखते हैं। हाँ तो ये वाला हो गया, नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं क्या बोला है। वो 6 नंबर था, अब 7 नंबर देखिए क्या बोला है। एक ठोस में ऊंचाई दिया है कितना, ये 120 सेंटीमीटर का है और त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर का। एक शंकु है, तो शंकु बना देते हैं पहले। शंकु कैसा होता है, ऐसा ही ना, थोड़ा बना लेते हैं, ठीक ही है चलो। इस शंकु बना लेते हैं ऐसे करके। शंकु में क्या बोला है, ये कितना दिया ऊंचाई इसका, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर का है ये, और ये कितना है त्रिज्या दिया है कितना, यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर का। हो गया। और क्या बोला है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक और अर्धगोला बना दीजिए, इसी के ऊपर वो रखा गया है ये शंकु। तो ये हो गया। ये इसका दिया, ये भी 60 सेंटीमीटर 60 ये है इसका अर्धगोला, अर्धगोले का त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर। और क्या बोला, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल जाता है, मतलब एक ठो बेलन है, वो बेलन में इसको डाल दिया जाता है ऐसे, एक ठो इसके ऊपर एक ठो बेलन डाल लीजिए। बेलन जैसा ये बर्तन है, इसके अंदर ये रख देते हैं, और इसका बेलन का भी दिया है कितना, देखिए बेलन में शेष बचे पानी का ज्ञात करना है। यदि बेलन का त्रिज्या दिया है कितना, ये बेलन का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होता है ना, ये दिया है 60 सेंटीमीटर का है, और ऊंचाई दिया है यहाँ से यहाँ तक इसका 180 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है बेलन का। तो देखिए क्या क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं, फिर बोला है इसका पानी जो इसमें रखा था बर्तन में ना, तो जो पानी था उसका उसका ज्ञात करना है कितना पानी था, शेष बचे पानी का आयतन, जितना इसमें पानी बचेगा उसका आयतन निकालना है, ठीक है। तो पहले ये देखिए जो दिया है वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। बेलन का दिया है ऊंचाई, बेलन सबसे पहले तो देखिए बेलन का ये निकालते हैं, पहले बेलन का ऊंचाई एच का मान कितना दिया है 180 सेंटीमीटर, 180 कर लेते हैं। इसको h1 मान लीजिए, क्योंकि कई थोड़ा h1 इसका भी शंकु का भी h दिया है, इसको h1 मान लीजिए। लेकिन ये आप देखिए इस सवाल में पूरे ठोस में सबका 60 ही 60 दिया है ये त्रिज्या, मतलब बेलन का भी 60 दिया है और शंकु का भी 60 दिया है। तो लिख लीजिए बेलन एवं शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन और शंकु का भी हो गया, और बेलन की त्रिज्या ये शंकु की त्रिज्या कितने 60 ये हो गया। शंकु की ऊंचाई दिया कितना, यहाँ से यहाँ तक ना शंकु की ऊंचाई होता है 120 सेंटीमीटर, तो ये शंकु का भी लिख देते हैं, शंकु की ऊंचाई मतलब h2 बराबर कितना 120 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कर लेते हैं। अब कुछ नहीं बचा ना। अब देखिए बोला है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है, मतलब ये जो बर्तन रखा गया था बेलन के जैसा है ना, इसमें ये वाला ठोस उठाकर इसमें रख दिया है, तो इसमें पानी था, जो पानी इसमें बचा हुआ है उसका शेषफल ज्ञात करना है। पहले हम लिखते हैं शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन इक्वल टू ये बेलन का आयतन में से ये वाला ठोस घटा देंगे तो हो जाएगा। तो कर लेते हैं ऐसे ही, ये बेलन है ना, बेलन का आयतन माइनस ऐसे ही ये घटा देंगे कितना, ये ठोस का आयतन जो है इसका क्या है, ये अर्धगोला है और ये शंकु है, ये लिख लेते हैं शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन,
शंकु का आयतन, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस अर्धगोले का आयतन, ये अर्धगोले का आयतन। हाँ तो लिखते हैं, ये बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच ना, माइनस क्या घटाना है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना, प्लस ये अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो ये कैलकुलेशन तो बहुत हार्ड जाएगा, लेकिन तब भी हम करते हैं। ये देखिए, ये पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर सभी में है ना, पाई आर को हम कॉमन ही ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आर का मान सारा सेम ही दिया है और पाई का मान भी सेम रहेगा, तो ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखिए बचेगा इसमें एच बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, माइनस, ये देखिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस कर लेते हैं 1/3, और ये पाई आर स्क्वायर चला गया बाहर, तो बचेगा एच ना, और ये देखिए माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, अरे प्लस और माइनस माइनस, 2/3 हो गया, पाई आर बाहर चला गया, एक तो इसमें आर बचेगा ना क्यूब है, तो आर एक तो बच गया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, पाई का मान कितना रखना है 22/7 ये रखना है, और आर का मान कितना रखना है, ये देखिए ये जो आर का मान है ना, ये किसका है, ये वाला आर का मान है, ये बेलन का है, तो बेलन का क्या है आर का मान, सबका आर का मान है 60, हम भी भूल जाते हैं बार बार, 60 का स्क्वायर यही ना, फिर एच का मान जो है ये है, बेलन का है एच, तो बेलन का एच ऊंचाई दिया है कितना 180 कर लेते हैं, माइनस 1/3, और ये वाला एच है शंकु का एच का मान कितना दिया है, ये शंकु है, शंकु का एच का मान दिया 120 रख लेते हैं, ठीक है, माइनस 2/3, और इसका आर का मान 60 दिया है, पता ही हम लोग को। अब जो कटेगा काट लेते हैं, देखिए 3 गुना के 6, ऐसे ही 3 चौके 12, ये भी हो गया, और कुछ कटेगा, इधर गुणा कर लेते हैं पहले, देखिए 22/7, 60 में 60 का करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और ये 00 36 हो गया, ये वाला देखिए 180 है, 180 लिख देते हैं, माइनस 40 बचा है इसमें ना, 40, और ये माइनस ये कितना बचा है, ये 20 गुना के 40, ये भी 40 बचा है। अब ये करते हैं, 40 से 80 होगा, 80 में से 180 हटाएंगे तो कितना होगा, ऐसे देखिए 22 गुणित 300 3600 अपन में 7 है ना, और ये हटाएंगे क्वेश्चन तो गुणा होगा, ये देखिए माइनस को माइनस जोड़ लेते हैं, तो 40 से 80 में 180 हटाएंगे तो बचेगा कितना 100 ना बचेगा, 100 कर लिए, अब ये चला जाएगा इसमें, गुणा कर लेते हैं, गुणा ही तो ज्यादा है मेन प्रॉब्लम, गुणा करने पे पहले देखिए 36 गुना के 72 ऐसे कर लेते हैं ना, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, देखिए 36 गुना के 72 हासिल 7 हुआ, 36 गुना 72, 72 और 7 कितना होता है 79, 79 कर लेते हैं, कौन ठो जीरो है 1 2 3 4 ठो जीरो, 1 2 3 4 ठो जीरो हो गया, ये बटा में क्या हो गया और कुछ नहीं है, इसको भाग कर लेते हैं, भाग करते हैं, 7 के 7 बचेगा, ये 7 के 7 बचेगा, 2 इधर आएगा 21 बचेगा, 17 के 21 बचेगा, 1 इधर आएगा, 7 के 7 फिर बचेगा कितना 3 इधर हो जाएगा, तो 7 के 28, 28 फिर 2 बचेगा कितना 2, तो कितना करेंगे 7 गुना के 14, फिर से 14 करेंगे तो बचेगा 6 इधर आएगा, तो 7 8 56, 56 करेंगे तो फिर बचेगा कितना 4, 7 बचे 35, फिर बचेगा 5, फिर 0 हो जाएगा 50 होगा, 7 7 49, ठीक है, तो इतना मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब, सी क्यूब लिखें, कितना दिया है इसका लिख लेते हैं 71, फिर क्या है 13 14 और 28 और 5 7, ये मीटर क्यूब है, होगा तो कितना से भाग कर रहेंगे इतना से, कितना जीरो है 1 1 2 3 4 5, इधर देखिए ना दशमलव इस पे था, दशमलव यहाँ पे था ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 हो, 1 2 3 4 5 और 6 7 से करेंगे तो हो जाएगा कितना आएगा, कितना 1.31 ऐसे 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है आंसर उसी के करीब में आएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब 8 नंबर सवाल देख लेते हैं।
तो 8 बार नेक्स्ट वाला सवाल देख लेते हैं क्या बोला है। 6 नंबर, ये 6 नंबर 7 नंबर तो हो ही गया, अब अगला वाला करते हैं ना, कर लेते हैं। 8 नंबर सवाल बोला, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, मतलब एक तो बेलन जैसा एक तो गर्दन ऐसे बनाना है बर्तन, और उसकी लंबाई दिया है। पहले एक तो बर्तन बनाइए, ऐसे बेलन के आकार का उसका गर्दन है ऐसा है, और ये बर्तन बना लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और क्या बोला है, ये एक बर्तन है, आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई दिया कितना, 8 सेंटीमीटर का ये लंबाई दिया है। ये जो है ये बर्तन के जो मुंह वाला है ना, ये बेलन के जैसा, इसका दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका व्यास दिया है कितना, 2। तो व्यास जब 2 दिया है इसका, तो आर हम जानते हैं 1 हो जाएगा, 2 में भाग कर देंगे तो 1 ही ना होगा, आर का मान हो गया। और ये दिया है, अब इसका देखिए क्या दिया है, जबकि गोले का भाग का व्यास इसका दिया है 8.5, मतलब इसका दिया है 8.5, तो ये डी का मान इसका दिया है 8.5, तो आर का मान हम लोग जानते हैं, भाग कर लेंगे 2 से, 8.5 में 2 का भाग कर देंगे, तो ये आर का मान निकल जाएगा। इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब करते हैं क्या बोला है, और इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात करके बताया है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसका आयतन एक तो बच्चे का ज्ञात करके बता दिया, हमको जांच करके बताना है बच्चे ने जो बताया है उसका उत्तर सही है या नहीं। तो हम करते हैं, पाई का मान 3.14 करना है, तो ये इसका आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर ये क्या है, बेलन, तो बेलन का आयतन फिर प्लस क्या करेंगे, ये गोले का आयतन कर लेते हैं, बेलन का आयतन और गोले का आयतन, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा ना। तो बहुत आसान है, इतना वो भी मुश्किल काम नहीं है। देखिए पाई इसमें पाई कॉमन ले लीजिए, बचेगा 4/3, पाई चला गया बाहर, आर क्यूब का मान, ठीक है, आर का मान, ये गोले का आयतन था ना, तो 8.5 है, 8.5 रखिए, फिर 8.5 बटा में कितना 2, फिर उठते 8.5 बटा में 2 प्लस ऐसे ही, जी पाई तो बाहर चला गया, बचेगा आर, इसका आर का मान कितना दिया, 1 का स्क्वायर रखिए होगा ना, अब 1 और गुड़ते एच का मान इसका दिया 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हल कर लेते हैं, देखिए ये कुछ कटेगा भी तो काट लेंगे, कुछ कटेगा तो, हाँ तो करते हैं। ये देखिए क्यूब था ना, तो एक हम छोड़ दिए ना, 8.5 हो गया बटा में 2, ठीक है। तो कर लेते हैं, पहले ये दशमलव हटाएंगे तो एक तो 0 बढ़ जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये दशमलव हट गया, देखिए 5 के 5 बचेगा 3, इधर जाएगा, 5 7 35, 5 के 20, ऐसे ही 4 17 4 और 17, यही होगा ना। और ये एक 4 से 1 4 ये भी चला गया, 17 में 17 गुणा करेंगे तो 289, 17 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 289 होता है, और फिर 17 का इसमें गुणा करेंगे तो, हाँ तो देखिए कैलकुलेशन ज्यादा है, हम आप ही सामने गुणा कर लेते हैं। देखिए क्या है, 17 में 17 करेंगे, 17 में 17 का 289 और 17 फिर 17 का ना, तो कितना है 49 13, तो ऊपर लिखते हैं पाई का मान कितना रखा है 3.14, यहाँ पे 3.14 हो गया, ऊपर कितना है 49 13, यही ना है। नीचे देखिए 4 में 4 करेंगे 16 और 16 दिया 48, ये हुआ प्लस, और ये कितना दिया 8 दिया है, तो ये कुछ नहीं तो बटन 1 रखेंगे, तो इसका कर लेते हैं 48 और 1 का एलसीएम 48 होता है, 48 से 48 कैंसिल, बचेगा 49 13 प्लस 8 में 8 का 8 8 का 64, ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, लीजिए 48 गुणते 8 कितना आएगा 384, इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 और 3 7 होगा, और ये 8 और 1 9, 3 और 9 12 से 1 5, इतना आएगा बटा में 48, यहाँ इस पे 3.14 से गुणा करना है, यही करना है ना, क्वेश्चन आएंगे तो इतना ऐसे गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर लेते हैं। तो ये दशमलव था ना, यहाँ पे लेका ये 0 हटाएं, कट जाएगा कुछ, देखिए काट लेते हैं, 2 दशमलव हटाएंगे तो ये 100 होगा, करते हैं 4 से कट जाएगा का 4 7 28 नहीं कटेगा, लीजिए 2 से काटते हैं ना, पहले 2 1 2 बचेगा 1 इधर जाएगा, 2 5 10 2 7 14, ऐसे ही 50 हो गया इसको, ये और नहीं कटेगा, लीजिए गुणा करके डायरेक्ट कर लेते हैं, 157 बचा है, 157 गुणे 52 97, ये है ना, कितना है इतना कैलकुलेशन, 831
और 629, यही है अपान में। ये 50 और कितना है 48, 2400 का गुणा करना है, तो भाग करना है, भाग कर लेते हैं। कितना था 43, 16, 29, ये ना 83 हो गया, 16 हो गया, 29 हो गया। भाग करना है किससे 2400 से, 2400 कितना है 346.512, इतना ही तक लेते हैं। यही आंसर आपका आया होगा, चेक लीजिएगा। ये आयतन था ना, आयतन निकालते तो सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। तो ये वाला जो बच्चा निकाला था 345, बच्चे ने जो निकाला था वो 345 था, वो लगभग के करीब था। ये पूरा एग्जैक्टली ये वाला सही है, ठीक है। तो ये भी निकाल दिए, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले वाले अभ्यास में मिलते हैं।